एक बच्चे थे जिनके अब्बू फौत हो गए, इकलौता बच्चा था, आगे कोई मर्द नहीं था कमाने वाला घर में, तो इनकी वालिदा लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती और कुछ वहाँ का अनाज खाने के लिए मिलता, रोटी मिलती, अपने पेट पालती, अपने बच्चे का भी पालती। लेकिन मेरी पलट के काम करके आती तो देखती बच्चा महल्ले के बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा है, सोचती जो कमाने वाला था वो तो चला गया अल्लाह की रहमत में कब्रिस्तान। अब कमाने की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आ गई, अब इस बच्चे की तरबियत कैसे होगी? बहुत सोचा, अल्लाह से दुआ की। एक दिन ख्याल आया कि पहाड़ के दामन में एक मस्जिद है, वहाँ एक कारी साहब बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं, कारी कुरान बनाते हैं, क्यों ना मैं अपने बच्चे को उनकी ज़ेर तरबियत छोड़ दूँ। चुनांचे बच्चे को नहलाया धुलाया, सियाही सुरमा लगाया और उंगली पकड़ के लेकर चलना शुरू किया। बच्चा पूछता रहा रास्ते भर, अम्मी तुम कहाँ लेके जा रही हो? बेटा फिक्र न करो, मैं तुम्हें बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ, इज्जत वाला इंसान बनाना चाहती हूँ, बड़ा इंसान बनाने के लेके जा रही हूँ। चुनांचे मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, उस्ताद ने देखा कि कोई बाहिजाब औरत खड़ी है, फौरन दरवाजे पर आए और कहा बहन क्या काम है? तो उस्ताद जी कारी साहब ये मेरा बच्चा है, इसको लेकर आई हूँ, क्या आप इसको हाफिज़ कुरान कारी आलिम बना देंगे? क्यों नहीं, मैं तो इसी काम के लिए बैठा हूँ, जहाँ दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा और सही। कहा कारी साहब एक बात सुने, ये बच्चा यतीम है, इसके अब्बू फौत हो गए हैं, इसको घर आने का ज्यादा मौका न देना, कहीं ऐसा ना हो ये घर आए और मेरी ममता जोश में आए और मैं तालीम से इसको मालूम कर दूं कि इकलौता बेटा है, बाप है नहीं, क्या पढ़ाना, चलो इसको अपने घर पे रखती हूँ, ये कि मेरे लिए बोझ तो है नहीं, जब 9 महीने पेट में रहा था बोझ नहीं था, अब ये धरती पे पैर रख के चल रहा है, अब क्या बोझ होगा? जो रोटी मुझे मिलती है उसी से इसको खिलाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ममता जोश में आ जाए, मैं तालीम से इसको मालूम करूँ। जब ये बात कही तो उस्ताद चौंक गए। आजकल के माँ बाप फलाह दावेल में, जामिया दावेल में बच्चों को लेकर जाते हैं और पहले दिन पूछते हैं छुट्टी का क्या निजाम है, बच्चे को कब लेने के लिए आऊँ, फिर पहुँचाने क्यों आए थे जी? और वहाँ क्या कह रही है माँ, घर आने का ज्यादा मौका मत देना, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता गालिब आ जाए, बच्चा तालीम से मालूम हो जाए। अल्लाह की शान, बच्चे को छोड़ के चले, बच्चे ने आखिरी नजर माँ को देखा, मैंने आखिरी नजर बच्चे को देखा जी, दोनों रो लिए। एक पत्थर बच्चे ने अपनी छाती पर रख लिया मोहब्बत का और एक पत्थर माँ ने अपने सिर पर रख लिया। रास्ते पर रोते रोते घर आ गई, उस्ताद ने बच्चे को बहलाया सहलाया, सर पर हाथ फेरा, पढ़ाना शुरू किया। मासूम बच्चा, टूटा हुआ दिल, अल्लाह की रहमत उसके दिल पर हर वक्त छमछम बरसती थी, दुआएं मांगता था, नमाज़ें पढ़ता था, मोहब्बत से पढ़ता था। एक लंबा वक्त गुजरा, एक दिन उसकी दिल के अंदर माँ की ममता जाग उठी। जुमेरात का दिन था, मदारिस दुनिया में अक्सर जुमेरात के दिन छुट्टी होती है, जुमा के दिन। तो उस बच्चा उस्ताद के पास आया, उस्ताद जी मुझे मेरी वालिदा याद आ गई, आज मुझे उनको देख के दिल कर रहा है, प्लीज आप मुझे छुट्टी दीजिए। अब उस्ताद को बात याद आई कि मैंने तो ये कहा था छुट्टी घर आने का ज्यादा मौका मत देना। तो उस्ताद ने एक बहाना तराशा, कहा बेटा घर जाना चाह रहे हो? जी अम्मी की खिदमत में जाना चाहता हूँ, अम्मी की ज़ियारत करके आना चाहता हूँ। कहा इतना सबक सुना दो तो फिर हम आपको छुट्टी कर देंगे, और सबक की मिकदार ज़्यादा दे दी। और इसमें लॉजिक ये थी कि ये ज़्यादा याद करके सुना नहीं सकेगा, जब खुद ही नहीं सुना सकेगा तो किस मुँह से आएगा छुट्टी मांगने। लेकिन अल्लाह की शान, बच्चा समझदार था, समझ गया कि उस्ताद ने ये बहाना तराशा है मुझे छुट्टी न देने का। मेहराब में जाकर बैठ गया, अल्लाह के सामने हाथों का प्याला बनाकर भीख मांगी, अल्लाह जी मैं घर जाना चाहता हूँ। उस्ताद से छुट्टी मांगी तो सबक इतना दे दिया कि याद न कर सकूंगा, लेकिन उस्ताद ने शर्त लगाई है अगर याद करके सुना दोगे तो मैं छुट्टी दे दूंगा। मेरे प्यारे रब, आप मुझे जानते हैं मुझे अपनी कितनी याद आती, अल्लाह जी मुझे सबक याद करा दीजिए ताकि शर्त पूरी हो जाए और इसकी जज़ा मुझे मिल जाए। खूब दुआ की, उसके बाद याद करना शुरू किया, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई, थोड़ी सी देर में पूरा सबक याद कर लिया। उस्ताद के पास सीने से कुरान लेकर आया, उस्ताद जी सबक सुन लीजिए, सुनाओ। उस्ताद को पुख्ता यकीन था जरूर गलती आएगी, जैसे गलती आएगी मैं इसको माफी करूंगा, कहूंगा कि याद नहीं है, शर्त लगाई थी याद करके लाओ, वापस जाओ। अल्लाह की शान, फर 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 पूरा सबक सुना दिया। फिर उस्ताद जी मैंने अपनी शर्त पूरी की, आप अपना वादा पूरा करवाएं, सर का हाथ फेरा और जाओ बेटा सलाम कहना, वालिदा की खिदमत में सलामत करना, जाओ और देखो कल वापस जल्दी लौट के आना। अब खुशी खुशी ये बच्चा चला, अब मन मन में दिल में बातें करता जा रहा है, तखय्युल में अम्मी के पास जाऊंगा, पीछे से जाकर अम्मी की आंखें बंद कर लूंगा और पूछूंगा बताओ कौन है, और अम्मी के साथ सोऊंगा, अम्मी के हाथों की रोटी खाऊंगा जी। अब तसव्वुर में जाने क्या क्या वो ख्याली निजाम बनाए चल रहा है। अल्लाह की शान, घर पे उस वक्त पहुंचा जब मगरिब का मुअज्जिन अज़ान दे रहा था, और ये शाम का वक्त वो होता है जिसमें अक्सर परदेशियों को अपने घर याद आता है। हम मदरसों में पढ़े, मदरसों में रहे, हमसे पूछो उधर मस्जिद मुअज्जिन सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करता था और इधर यहाँ दिल रोना शुरू होता। शाम के वक्त वालिदैन वैसे भी याद आते हैं। अब मगरिब की अज़ान का मुअज्जिन अज़ान दे रहा था और वालिदा अंदर की कुंडी लगा के वज़ू फरमानी थी नमाज के लिए। बच्चे ने दस्तक दी, माँ ने पूछा मन दखल बाप, किसने मेरा दरवाजा खटखटाया? अम्मी दरवाजा खोलो, मैं आपका बायज़ीद हूँ। माँ को खटका लगा।